हेलो फ्रेंड्स, मैं ध्रुव पटेरिया आप सभी का मास्टर ब्रेन पर वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, हम लोग एक्सरसाइज 7.1 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ रहे हैं। इसका थर्ड पार्ट कर रहे हैं आज हम। देखिए, आपको 4 पॉइंट गिवन है। इन पॉइंट से आपको ये बताना है कि कौन सा क्वाड्रिलेटरल बनेगा या क्वाड्रिलेटरल नहीं बनेगा। अगर क्वाड्रिलेटरल बनेगा तो कौन सा क्वाड्रिलेटरल होगा। तो देखिए, ये आपको 4 पॉइंट गिवन है। इन पॉइंट को हम किसी भी क्वाड्रिलेटरल के पॉइंट मान लेते हैं। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं। ए बी सी डी हमारा कोई क्वाड्रिलेटर है, तो उसके ये पॉइंट है। ए को हमने एज्यूम कर लिया ये 4,5 है, और बी पॉइंट 7,6 है। सी पॉइंट हमारा 4,3 है, और डी पॉइंट 1,2 है। तो सबसे पहले ए बी सी डी हमने क्वाड्रिलेटर माना है, तो ए बी सी डी क्वाड्रिलेटर की हम पहले साइड्स को फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हमने ए बी साइड को फाइंड किया। तो सबसे पहले हम ए और बी पॉइंट को लेंगे। ए पॉइंट है हमारा 4,5 और बी पॉइंट है हमारा 7,6। देखिए, इन ए बी पॉइंट को हमने x1 और y1 मान लिया, इसको x2 और y2। तो आप ए बी के बीच की डिस्टेंस फाइंड करेंगे या ए बी साइड की डिस्टेंस। तो डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1। बहुत क्वेश्चन कर लिए, सबको याद हो गया होगा। तो देखिए, डायरेक्ट रखते हैं हम x2 माइनस x1, 7 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, 6 माइनस 5 का स्क्वायर। 7 माइनस 4 आएगा आपका 3, तो 3 का स्क्वायर जब आप करोगे तो ये आ जाएगा आपका 9, और यहाँ से 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। तो ये आ जाएगा √10। ये आपको ए बी की साइड मिल गई। ठीक, इसी तरह से हम और भी साइड निकाल लेंगे। इसके बाद ए बी की साइड, अब हम बी सी की साइड निकालेंगे। तो देखिए, जब हमें बी सी साइड फाइंड करनी है तो हम बी और सी पॉइंट लेंगे। तो बी पॉइंट है हमारा 7,6 और सी पॉइंट है हमारा 4,3। तो इसको आप x1 y1 मान लीजिए, इसको x2 y2। यहाँ से हम बी सी साइड को निकालेंगे। तो बी सी साइड इसमें आप रख दीजिए x2 माइनस x1, 4 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6 का स्क्वायर। 4 माइनस 7 आपको माइनस का 3 मिलेगा। माइनस के 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आएगा, और यहाँ से भी आपको माइनस का 3 मिलेगा, और माइनस के 3 का स्क्वायर करोगे तो ये भी 9 आएगा। तो आ जाएगा आपका √18। √18 को आप लिख सकते हो 3√2। ये आपको यहाँ से बी सी की लेंथ मिल गई। यहाँ से आपको ये ए बी की लेंथ है। ठीक इसी तरह से अब हम सी और डी की लेंथ निकालेंगे। तो सी डी की लेंथ निकालने के लिए सी और डी के कोऑर्डिनेट लेंगे। सी के कोऑर्डिनेट हैं 4,3 और डी के कोऑर्डिनेट हैं आपके 1,2। इसको हमने x1 y1 माना और इसको x2 y2 लेट कर लिया। ठीक है, तो यहाँ से आप साइड निकालिए सी और डी। सी डी इक्वल टू आएगा अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1, 1 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 का स्क्वायर, 1 माइनस 7 सॉरी 1 माइनस 4 माइनस का 3, माइनस का 3 का स्क्वायर करोगे तो आपको मिलेगा 9 प्लस 2 माइनस 3, यहाँ से माइनस 1 का जब आप स्क्वायर करोगे तो ये 1 ही आएगा। तो यहाँ से आपको सी डी की लेंथ मिल जाएगी √10। इसके बाद देखिए ए बी, बी सी, सी डी। अब हम क्या कौन सी साइड निकालेंगे? डी ए साइड निकालने के लिए तो हमने कोऑर्डिनेट लिए डी के कोऑर्डिनेट है हमारे पास 1,2 और ए के कोऑर्डिनेट है हमारे पास 4,5। यहाँ से इसको x1 y1 माना हमने, इसको x2 y2। अब यहाँ से आप डी ए या ए डी लेंथ को हम फाइंड कर रहे हैं। तो देखिए ये क्या होगी, x2 माइनस x1, 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, 5 माइनस 2 का स्क्वायर। 4 माइनस 1 आपको मिलेगा 3 का स्क्वायर 9, और 5 माइनस 2 3 का स्क्वायर 9। ये आ जाएगा √18 को आप लिख सकते हो 3√2। अब आप यहाँ से साइड देखिए, आपको एक
एक साइड ए बी मिली, ए बी साइड ये है √10, बी सी 3√2, सी डी √10 और डी ए 3√2। तो देखिए यहाँ से दो साइड्स तो इक्वल आ रही हैं और अदर दो साइड्स इक्वल आ रही हैं। तो ऐसा कौन सा क्वाड्रिलेटरल हो सकता है? ये जिसकी दो साइड्स इक्वल हों, अपोजिट टू साइड्स इक्वल हों। अब देखिए यहाँ से आप एक चीज़ और समझिए, देखिए जैसे आपने ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल को एज्यूम किया, ए बी सी डी ये आपका क्वाड्रिलेटरल है, तो यहाँ से जो ए बी साइड होती है, ये ए बी और ये सी डी, ये साइड एक दूसरे के अपोजिट होती हैं। ध्यान से सुनिए, या तो आप फिगर बना लीजिए सिंपली, ठीक है, फिगर आप सिंपली क्वाड्रिलेटरल कोई बना लेंगे ए बी सी डी, तो वहाँ से आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। या नहीं बनाते हो तो आप देखिए कैसे इस बात को आप जानेंगे। ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल है, तो ए बी पहले दो अल्फ़ाबेट और दूसरे दो अल्फ़ाबेट ए बी और सी डी, ये दो साइड होंगी, ये दोनों साइड उस क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड्स होती हैं, ठीक है। और दो रिमेनिंग जो साइड्स होंगी वो कौन सी साइड होंगी? वो होंगी बी सी और ए डी, ये अपोजिट साइड्स होती हैं। बी सी और ए डी ये अपोजिट साइड्स होती हैं, और ए बी और सी डी अपोजिट साइड्स होती हैं। तो आप देखिए यहाँ से वैल्यू ए बी और सी डी की वैल्यू देखिए, ए बी कितना है आपका √10 और सी डी कितना है √10। इसका मतलब ये दोनों साइड अपोजिट साइड होती हैं ए बी सी डी, और दोनों इक्वल है, ठीक है। दूसरी साइड बी सी और ए डी, देखिए बी सी आपका 3√2 और ए डी या डी ए है 3√2। इसका मतलब ये दोनों साइड भी देखो अपोजिट होती हैं, ये भी इक्वल है। अगर दो अपोजिट साइड्स इक्वल आ रही हैं, इसका मतलब ये क्वाड्रिलेटरल आपका रेक्टेंगल हो सकता है या ये आपका पैरेललोग्राम हो सकता है, ठीक है। अब हमें ये कंफर्म करने के लिए इसके डायगोनल्स फाइंड करने पड़ेंगे। देखिए अगर ये डायगोनल्स इसके इक्वल आ जाते हैं तो क्या होगा, ये तो रेक्टेंगल होगा। अगर डायगोनल्स इक्वल नहीं आते तो ये पैरेललोग्राम होगा। तो सबसे पहले हमें डायगोनल्स निकालना है। अब देखिए यहाँ से फिगर बना लिए, डायगोनल्स आसानी से आप बता सकते हो, बट यहाँ से डायगोनल्स कौन से होंगे ये देखो। तो अल्टरनेट पर जो अल्फ़ाबेट आते हैं वो डायगोनल बनाते हैं, जैसे ए और सी ये डायगोनल्स बनाएंगे, ए और सी, ध्यान से देखो, ए सी डायगोनल बनाएंगे और बी और डी डायगोनल्स बनाएंगे, ठीक है। ए सी और बी डी ये दो डायगोनल बनेंगे। तो सबसे पहले आप ए सी निकाल दीजिए, ए सी इसका एक डायगोनल होगा। तो ए सी डायगोनल को फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले ए और सी के कोऑर्डिनेट ले लेते हैं, ठीक है। देखिए ए हमारे पास कितना है 4,5, ए और सी हमारे पास कितना है 4,3, ठीक है। तो ए सी की लेंथ फाइंड कीजिए, ए सी इक्वल टू, इसको हमने x1 y1 माना, इसको x2 y2, यहाँ लिखिए √x2 माइनस x1 मतलब 4 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 3 माइनस 5 का स्क्वायर। देखिए 4 माइनस 4 तो 0 होगा, 0 का स्क्वायर क्या होगा 0 ही होगा। यहाँ पर 3 माइनस 5, यहाँ से आपको मिलेगा माइनस का 2, माइनस के 2 का स्क्वायर करोगे तो आपको मिलेगा 4, और √4 इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये मिलेगा आपको 2, ठीक है। एक डायगोनल आपको ए सी मिल गया, दूसरा डायगोनल आपका क्या बनेगा बी डी। तो देखिए बी डी के कोऑर्डिनेट लीजिए, बी आपको मिल गया कितना, बी आपके पास है 7,6 और डी आपके पास है 1,2, ठीक है, ये बी डी है। इसको आप x1 y1 मान लीजिए, इसको x2 y2। यहाँ से आप बी डी की लेंथ फाइंड कीजिए, बी डी इक्वल टू आएगा आपके पास x2 माइनस x1 मतलब 1 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस y2 2 माइनस 6 का स्क्वायर। 1 माइनस 7 कितना मिलेगा आपको, 1 माइनस 7 मिलेगा आपको 6 का स्क्वायर आ जाएगा आपका 36 प्लस 2 माइनस 6 ये मिलेगा माइनस का 4, माइनस के 4 का स्क्वायर आपको मिलेगा कितना 16। देखिए 36 प्लस 16 होता है आपका 52। 52 को कैसे लिख सकते हो आप 4 इंटू 17, नहीं 4 इंटू 13, 13 4 जा होता है 52, तो 4 से 2 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट में रहेगा आपका 13। ये आपको बी डी मिल गया, यहाँ से आपको ये ए सी मिल गया। अब देखिए ए सी और बी डी
ACBD दोनों इक्वल हैं? नहीं है, अनइक्वल है। इसका मतलब ये क्वाड्रिलेटरल अब आपको पता चल गया क्या है, ये एक आपका पैरेललोग्राम है। तो अब सबसे लास्ट में आप इस बात को कंक्लूड करके लिखेंगे कि AB, देखिए यहाँ, देखिए जो आपको यहाँ मैंने समझाया, यहाँ से आप देख सकते हो AB और CD ये अपोजिट साइड्स हैं, तो आप लिखोगे AB इक्वल टू CD के। दूसरी साइड्स क्या होती हैं, BC और AD, तो BC इक्वल टू AD के हैं, ठीक है। ये दोनों इक्वल हैं साइड्स, और जो इसके डायगनल्स हैं AC और BD ये नॉट इक्वल हैं। तो ऐसी कंडीशंस बनती है पैरेललोग्राम में। तो आप लिखोगे देयरफॉर these points are of parallelogram, ठीक है। या आप लिख सकते हो इट इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट।